तो आज की इस वीडियो में इन दोनों वायरल एनिमेशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सो लेट्स जंप इनटू लाइट मोशन एंड गेट स्टार्टेड। ओके, लाइट मोशन में आ जाने के बाद अब इस प्लस लाइक में टैप करना है। सो राउंडिंग वाले रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है। इसको ऐड कर लेने के बाद अब चले जाना है एडिट शेप में एंड इसमें आ जाने के बाद अब इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे एंड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज को एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो रेक्टेंगल को मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब चले जाएंगे कलर फिल में। सो यहाँ पर आ जाने के बाद अब ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट। ओके, तो अब ब्लैक कलर जिस साइड है उस पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करके सो ऑप्सिटी को अराउंड हम लोग कर देंगे इतना, सही पर क्लिक कर देंगे। सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे अराउंड कुछ इतना। तो अब इस पर क्लिक कर देना है वाइट साइड, फिर से इस पर क्लिक एंड इसके भी ऑप्सिटी को बस थोड़ा सा हम लोग कम कर लेंगे एंड सही पर क्लिक। ओके, बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में। सो यहाँ हम लोग कर देंगे 75। बैक आ जाएंगे एंड अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। जो नीचे वाला रेक्टेंगल है ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड, उसको सिलेक्ट करना है। इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में। तो अब सर्च बार में चले जाना है और यहाँ पर टाइप करना है डूट्स स्पाइनर। तो टाइप करते ही इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड सेटिंग। तो अब कलर पर क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करके मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँगा। अराउंड में ये वाला कलर रख लेता हूँ एंड अमाउंट साइज को मैं कर लूँगा 10। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे एंड रेडियंस ग्लो को हम कर देंगे थोड़ा सा डिक्रीज, अराउंड 0.6 कर लेते हैं एंड उसके बाद नीचे के साइड चले जाएंगे एंड यहाँ पे स्केल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर देंगे एंड इसको कर देंगे अराउंड 80 कर लेते हैं एंड उसके बाद ऊपर के साइड आ जाएंगे। सो यहाँ पर रहेंगे एंड एक्स वैल्यू पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड अब वाई के वैल्यू पर क्लिक करके इसमें भी की फ्रेम ऐड कर देंगे। सो अब चले जाएंगे 3 सेकंड पर। 3 सेकंड पर आ जाने के बाद अब दोनों में फिर से की फ्रेम ऐड कर देना है। तो अब एक्स वैल्यू पर रहते हुए साइज पर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर 383 सही पर क्लिक कर देंगे एंड अब वाई के वैल्यू पर क्लिक करके सो साइज पर क्लिक करके 150 सही पर क्लिक एंड उसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे। सो इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, एंड अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। सो अब दोनों को सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा देंगे क्योंकि जो हमारा एनिमेशन है 3 सेकंड तक ही रहेगा। तो अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफर में चले जाना है। यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड अब थोड़ा सा मैं आगे आ जाऊँगा अराउंड 1.15 पर। यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड अब दोबारा से स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर चले जाना है और इसको कर देना है नीचे के साइड अराउंड यहाँ पर एंड अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे। सो ग्राफ वाला आइकन पर टैप कर देंगे एंड यहाँ से बाउंस वाले ग्राफ में चले जाएंगे एंड इस पर क्लिक कर देंगे इलास्टिक। सो कुछ इस तरीके से ग्राफ को एडजस्टमेंट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ एंड अब स्टार्टिंग में इसको प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा बट ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रहा है। तो एक काम करेंगे, लास्ट वाले की फ्रेम को हम लोग कर देंगे 1 सेकंड पर एंड अब देखते हैं। हाँ, अब सही है। तो सिंपली यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में। यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। सो अब चले जाएंगे 0.15 सेकंड पर। यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर से आ जाएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर एंड ऑप्सिटी को 0 कर देंगे। बैक आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट करना है, ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में चले जाना है। यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करना है। सो चले जाएंगे 10 सेकंड पर। यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे, फिर से स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर एंड ऑप्सिटी को 0। बैक आ जाएंगे, प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब यहीं पर रहेंगे। तो अब जिस भी पीएनजी को यहाँ पर रिवील करके एनिमेट करना है उस पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैं इंस्टाग्राम का लोगो पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड कर लेने के बाद अब इसको कर देना है 0.5 सेकंड पर एंड अब मूव ट्रांसफर में स्केलिंग में इसको डिक्रीज करके एंड जो रेक्टेंगल है ना उसके बीचों बीच में एडजस्ट कर लेना है। बट यहाँ पे एक चीज और सही करना पड़ेगा एंड बैक आ जाएंगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफर में स्केलिंग में इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। हाँ, इतना सही है। बैक आ जाएंगे। सो अब पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे, मूव ट्रांसफर में स्केलिंग में इसको परफेक्टली यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर देने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड अब इधर आ जाएंगे अराउंड 1.10 सेकंड पर। यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे। सो अब स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर एंड इसको 0। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे, ग्राफ वाला आइकन पर टैप करके सो बाउंस वाला दोबारा से ग्राफ ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद अब सिंपली स्टार्टिंग में इसको प्ले करके देखते हैं। वाओ, फैंटास्टिक। तो अब यहाँ से बैक आ जाएंगे।
सो इफेक्ट में चले जाएंगे, अगेन एड इफेक्ट में ड्राइंग एजेस में आ जाना है, नीचे स्मूथ वेवल स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना है एंड सिंपली अब थोड़ा सा आगे आ जाएंगे एंड यहाँ से हम देख लेंगे अराउंड, तो रेडियन साइज को मैं अभी ऐड कर लेता हूँ एंड एंगल को मैं थोड़ा सा, हाँ कुछ ऐसा, एंड उसके बाद अब स्टार्टिंग में रहेंगे और इस पर क्लिक करके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे, इसको 0 एंड अब आ जाएंगे 1.15 सेकेंड पर। सो यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड इसको इंक्रीज, सो अब आ जाएंगे 3 सेकेंड पर, फिर से इसको डिक्रीज। ओके अब इधर आ जाएंगे, सो बैक आ जाएंगे, इसको प्ले करके देखेंगे तो जो हमारा लोगो पीएनजी है ना उसके बॉर्डर पे एक थोड़ा सा साइन इफेक्ट चलेगा। मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, लोगो को सिलेक्ट करूंगा, इफेक्ट में चला जाऊंगा, स्मूथ बेवल में इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ अराउंड इतना, बैक। अब यहाँ पर समझ में आएगा, दिख रहा है ना। ओके तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इफेक्ट में चला जाऊंगा, स्मूथ बेवल में, रेडियंस को मैं थोड़ा सा कम करूंगा अराउंड, हाँ 10 कर लेता हूँ, 10 सही रहेगा, 10 ठीक है। बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में। सो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे 0.5 सेकेंड पर एंड अब आ जाएंगे 15 पर, 15 यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर देंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर, ऑप्सिटी को 0। सो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे बॉर्डर एंड शैडो में, शैडो में आ जाना है एंड शैडो को इनेबल करके इसमें शैडो ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ, बट मैं सेटिंग दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो शैडो का सेटिंग मैंने कुछ इस तरीके से रख लिया है एंड अब क्लिक कर देना है कलर पर, इस पे क्लिक करके ऑप्सिटी को कम कर देना है अराउंड में इतना करके, सही पर क्लिक कर देता हूँ। ओके तो कुछ ऐसा शैडो देखने को मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ अराउंड कुछ इस तरीके से, हाँ 28 सही लग रहा है एंड उसके बाद अब बैक आ जाएंगे। ओके तो अभी प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो लोगो पीएनजी में एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सिलेक्ट करेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में एंड सिंपली आ जाएंगे रोटेशन में एंड स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर दूंगा एंड अब चले जाएंगे 20 पर। ओके यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड आ जाएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर एंड इसको कर देंगे 23 कर देते हैं। ओके प्लस में 23। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे एंड ग्राफ आइकन पर टैप कर देंगे फॉर तुम्हारा ग्राफ एनिमेशन एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज, इसको भी, एंड अब देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से प्ले करके देख लेते हैं। हाँ अब सही लग रहा है। ओके अब इस प्लस आइकन पर टैप करना है। सो वेक्टर ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, तो इसको कर देना है अराउंड ऊपर के साइड यहाँ पर एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। ओके एंड इसको कर देंगे यहाँ पर, तो अब आ जाएंगे इधर। ओके यहाँ पर भी पॉइंटर ऐड कर देंगे प्लस आइकन पर टैप करके एंड अब आ जाना है यहाँ पर कॉर्नर पर, यहाँ पर भी एक पॉइंटर ऐड करके फिर आ जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर भी पॉइंटर ऐड कर देंगे एंड अब पॉइंटर कैसे ऐड हो रहा है, इस प्लस आइकन पर जैसे क्लिक कर देंगे तो पॉइंटर ऐड हो जाएगा और आखिरी पॉइंटर जहाँ से स्टार्ट किए थे फिर से वहीं पे लाकर रख देना है। अब यहाँ पर जितने पॉइंटर दिख रहे हैं सब पर क्लिक कर करके हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जितने पॉइंटर है सिंपली फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो वो वाला पॉइंटर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो अब इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, यहाँ पे एक रेड लाइन देखने को मिल जाएगा, अगर गौर से देखोगे तो रेड लाइन देखने को मिल जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से बैक आ जाऊंगा, सो कलर फिर में चले जाऊंगा, नोन पर क्लिक कर दूंगा, बैक आ जाऊंगा एंड अब चले जाऊंगा बॉर्डर एंड शैडो में एंड यहाँ से मैं स्ट्रोक को इनेबल कर लूंगा कलर पर क्लिक करके। सो इस पे क्लिक कर देना है एंड सिंपली हम लोग वही वाला कलर सिलेक्ट कर लेंगे, बैक आ जाएंगे, शैडो में चले जाएंगे, शैडो पर क्लिक करके कलर वही वाला सिलेक्ट करके शैडो ऐड कर देंगे। तो शैडो को ऐड कर देने के बाद अब सिंपली यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, एडिट शेप में चले जाएंगे और इसको बस थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे। हाँ अब सही है, बैक आ जाएंगे एंड दोबारा से शेप को सिलेक्ट करेंगे, एडिट पॉइंट में चले जाएंगे एंड अब यहाँ से हम लोग अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे मैंने बताया पॉइंटर पर क्लिक कर करके हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो सारे पॉइंटर को एडजस्टमेंट कर देने के बाद अब ये जो पॉइंटर है ना, यहाँ पर जहाँ पर मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जो पॉइंटर है ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ दोनों अलग अलग है यहाँ पर,
ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मर्ज करने के लिए एक काम करना पड़ेगा। सिंपली हम लोग को इस वाला ऑप्शन पर टैप कर देना है। ओके, इस पर क्लिक कर देने के बाद हम लोग जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपस में मर्ज हो जाएगा। जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से मर्ज हो चुका है। तो मैं एक बार अंडू कर दूंगा एंड अब इन दोनों को कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मैंने परफेक्टली एडजस्टमेंट कर लिया है। जैसे मैंने बताया कि एक रेड लाइन देखने को मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर एडजस्ट करोगे तो परफेक्टली एडजस्ट होगा। अब हम लोग को इस वाले पॉइंटर पर क्लिक कर देना है जो ऊपर के साइड दिया गया है। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद अब इसको हम लोग राउंडिंग में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इस वाला ऑप्शन पर जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये राउंड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ एंड अब इस वाले पॉइंटर पर क्लिक करके इसको भी राउंड कर देंगे, इसको भी कर देंगे एंड इसको भी कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करना होगा तो सिंपली कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, जैसे मन वैसे रख सकते हो। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है एंड अब चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में। सो सर्च बार में टाइप करना है ड्रॉइंग प्रोग्रेस। तो टाइप करते ही इफेक्ट आ जाएगा। तो अब इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट वाले प्रीसेट को यूज कर लेंगे। ओके, एंड एंड पर क्लिक कर देना है। सो इसको हम लोग कर देंगे अराउंड 210 पर कर देते हैं एंड दोनों की फ्रेम के बीच में रहेंगे। ग्राफ लाइक में टेप करके एंड इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर कर देंगे और इसको कुछ इस तरीके से बैक आ जाएंगे एंड इसको हम लोग कर देंगे अराउंड, देख लेते हैं पहले। हाँ सही है, 0.5 पर रखेंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग से प्ले करके देख लेते हैं। वाओ, तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सिंपली 3 सेकंड पर आ जाएंगे। 3 सेकंड से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है कट करके हटा देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा पार्ट कट जाएगा। तो फाइनली हमारा एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं एक बार और प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये लाइट मोशन को ओपन कर लेने के बाद अब इस प्लस लाइक में टैप करना है। सर्कल को सिलेक्ट करके मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है। स्केलिंग में चले जाएंगे एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ओके, अराउंड इतना इंक्रीज कर लेने के बाद बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे कलर फिल में एंड यहाँ से रेड कलर सिलेक्ट कर लेंगे। सो तुम कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, मैं रेड कर लिया एंड अब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको पूरा डार्क कर देना है। बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑपेसिटी में। सो साइज पर क्लिक करके एंड 20 कर देना है। सही पर क्लिक, स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देंगे एंड अब चले जाएंगे 10 सेकंड पर 0 पॉइंट, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड कर देंगे। फिर से आ जाएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर एंड ऑपेसिटी को 0 कर देंगे। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाएंगे एंड ग्राफ लाइक में टैप करेंगे 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो अब इस सर्कल के अंदर जिस भी पीएनजी को दिखाना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट हो गया, पीएनजी हो गया, इमेज हो गया, कुछ भी। तो मैं लाइट मोशन का पीएनजी इसमें दिखाना चाहता हूँ तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के लिए इस प्लस लाइक में टैप करना है, मीडिया पर क्लिक करके मैंने इसको ऐड कर लिया। ओके, एंड अब चले जाएंगे मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केलिंग में इसको डिक्रीज करके मैं इसके बीचों बीच में एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट हो जाने के बाद अब बैक आ जाना है एंड अब चले जाएंगे इफेक्ट में, अगेन एड इफेक्ट में। सो कलर एंड लाइटिंग में आ जाएंगे नीचे के साइड एंड यहाँ से हम लोग सॉलिड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड कलर पर क्लिक करके सिंपली व्हाइट कलर कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे। सो बैक आ जाने के बाद अब इसको कर देंगे स्टार्टिंग से। तो अब सर्कल को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बना देंगे एंड अब इसको कर देंगे सिंपली ऊपर के साइड एंड अब सर्कल 1 को जो डुप्लीकेट हम लोग लेयर किए हैं उसको सिलेक्ट करना है मूव ट्रांसफॉर्म में, स्केलिंग में और इसको इंक्रीज करेंगे एंड अब चले जाएंगे स्टार्टिंग में। यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देंगे। अब चले जाएंगे 1 सेकंड पर। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड करके दोबारा से चले जाएंगे स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर। तो जो फर्स्ट वाला सर्कल था उसी के अकॉर्डिंग इसका भी साइज कर देना है, बट उसका ऑपेसिटी तो हमने 0 कर दिया है। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग वाले की फ्रेम को इधर कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, इसको डिक्रीज कर लेंगे। तो परफेक्टली एडजस्ट कर लेने के बाद अब इसको कर देंगे फिर से स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ से प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, बट ये स्मूथ नहीं है, इसको स्मूथ बनाएंगे। तो अब दोनों की फ्रेम के बीच में रहेंगे एंड ग्राफ लाइक में टेप करके 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन एंड इसको इधर कर देंगे और इसको बस थोड़ा सा इधर। स्टार्टिंग में इसको प्ले करके देखते हैं। वाओ, अब लग रहा है ना स्मूथ। तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब बैक आ जाएंगे। तो बैक आ जाने के बाद अब इसका डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। सो डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है एंड दोनों फिंगर के मदद से कुछ इस तरीके से हम लोगों को
इंक्रीज करना है। कुछ इतना इंक्रीज कर लेने के बाद अब चले जाना है मूव ट्रांसफॉर्म में एंड इसको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और डिक्रीज कर देंगे। ओके, तो इतना इंक्रीज कर देने के बाद अब बैक आ जाएंगे एंड फिर से डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। सो डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करेंगे मूव ट्रांसफॉर्म में और दोनों फिंगर की मदद से इसको कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो इसको पूरा बाहर निकाल देंगे इस बार। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में। तो अब चले जाएंगे लास्ट वाले की फ्रेम पर एंड ऑप्सिटी का जो साइज है ना हम लोग 3 कर देंगे। सही पर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद बैक सो बॉर्डर एंड शैडो में चले जाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग स्ट्रोक दे देंगे, इनेबल कर देंगे। कलर पर क्लिक करके रेड कलर एंड इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा व्हाइट में कर देंगे। थोड़ा सा इधर चले जाते हैं एंड यहाँ से स्ट्रोक को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, अराउंड इसको 10 कर देते हैं। बैक आ जाएंगे तो अब सेकंड नंबर सर्कल को सिलेक्ट करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में लास्ट वाले की फ्रेम पर एंड ऑप्सिटी के साइज पर क्लिक करके 5 करके सही पर क्लिक कर देंगे। बैक आ जाएंगे एंड अब चले जाएंगे बॉर्डर एंड शैडो में, स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। कलर पर क्लिक करके रेड कलर, ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था बट मुझे अभी याद आया, तो इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा वाइट में कर देंगे, रेड में वाइट। बैक एंड साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, अराउंड साइज को यहाँ पर 8 कर लेते हैं। ओके, बैक आ जाएंगे तो अब सर्कल 1 को सिलेक्ट करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में। सो लास्ट वाले की फ्रेम पर साइज पर क्लिक करके हम लोग 10 कर देंगे, सही पर क्लिक कर देंगे। बैक आ जाएंगे, सेम वही काम करना है बॉर्डर एंड शैडो में, स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। कलर पर क्लिक करके रेड कलर, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा वाइट। बैक आ जाएंगे एंड इसके साइज को हम लोग 5 कर देंगे। बैक आ जाएंगे तो अब स्टार्टिंग में आ जाएंगे एलाइट मोशन का जो पीएनजी है इसको सिलेक्ट करेंगे ब्लेंडिंग ऑप्सिटी में, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देंगे, फिर 10 सेकंड पर चले जाएंगे, यहाँ पर भी की फ्रेम ऐड करेंगे, स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर जाकर ऑप्सिटी को 0 कर देंगे। बैक आ जाएंगे एंड इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लग रहा है बट इसको हम लोग थोड़ा सा अलग बनाएंगे। तो सिंपली अब यहाँ से हम लोग करेंगे वो काम, अराउंड इसको यहाँ कर देंगे। ओके, और इसको यहाँ कर देंगे। अब स्टार्टिंग में इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। तो अब आ जाएंगे 2 सेकंड पर। तो अब इन सब लेयर को सिलेक्ट करके एंड एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है ना कट करके हटा देंगे। ओके, स्टार्टिंग में इसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ।